सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक टू डू ऐप, और वो भी पाइथन से। फर्स्टली मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आप कैसे दिखती है एंड कैसे वर्क करती है, एंड देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो को, और आप भी मेरे साथ साथ बनाइए ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअल में कोड लिखते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले दिखते हैं वो ऐप कैसे दिखती है, एंड देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम बनाने वाले एक सिंपल सी टू डू ऐप। सो यहाँ पर मैं एक टास्क ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक टू डू लिस्ट ऐड कर दी, या फिर यहाँ पर मैं एक वेलकम मैसेज लिख दूँगी ऐड। हम जैसे इसे टिक करेंगे तो ये क्या हो स्टिक थ्रू हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट होके ये दिखेगा हमें। और उसके साथ साथ हमें डेट वाइज दिखती है हमारी टू डूज़। अगर सपोज़ आज हमने ये टू डूज़ लिए, कल अगर हम और टू डूज़ बनाएंगे तो वो इसके नीचे आएंगी डेट वाइज। साथ ही साथ हम सर्च कर सकते हैं हमारे टू डू को कुछ इस तरीके से, और अगर हमारा काम हो चुका है तो हम इसे इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगी टू डू ऐप, और इसे हम ओपन करेंगे हमारे VS कोड में। ये हो गया, हमने हमारा जो फोल्डर था वो ओपन कर दिया है हमारे VS कोड में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी जो भी टू डूज़ है वो एक जेसन फाइल में हमें स्टोर करनी है, क्योंकि हम इसे कोई भी डेटाबेस जो है वो नहीं दे रहे, इसीलिए। तो हम यहाँ पर सिंपली जेसन फाइल में हमारे जो भी टू डूज़ होंगे वो सेव करेंगे, एंड बैकएंड में हम पाइथन यूज़ करेंगे, और फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फ्रंट एंड है वो फर्स्टली बनाएंगे, एंड देन उसके बाद ही हम हमारा जो बैक एंड है वो बनाएंगे। तो फर्स्टली मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ टेम्पलेट्स नाम का। अब यहाँ पर हम पाइथन ऐप बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें हम हमारी जो HTML की फ़ाइल है वो रख सके, जहाँ पर हम हमारा फ्रंट एंड जो है वो बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक index.html की फ़ाइल बनाऊंगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो लोगो है वो चेंज हो गया है। जनरली हम अगर index.html बनाते हैं तो वो क्या होती है कि एक अलग लोगो आता है, यहाँ पर DJ आ रहा है यानी कि Django। तो ये एज अ पाइथन कोड उसे ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करेंगे, तो हमारी HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है ना वो जनरेट हो जाएगा। इसे हमें नाम देना है पाइथन टू डू ऐप नाम से। यह हमारा टाइटल होगा हमारे ऐप के लिए। और इसी के साथ साथ इस ऐप में हम क्या करने वाले हैं, हम टेलविन CSS का यूज़ करने वाले हैं, ना कि CSS का। तो अगर आपको नहीं पता है कि टेलविन CSS क्या होती है, तो टेलविन CSS एक CSS की लाइब्रेरी होती है जिससे हम और भी बढ़िया तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर हम कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कि वीट हो गया या फिर नेक्स्ट.js हो गया, तो उसके लिए हमें एक अलग सा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पर टेलविन की जेसन फाइल होती है, टेलविन्स की फाइल्स होती है, और हम सिंपली टेलविन इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टेलविन यहाँ पर हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं देती है, इसीलिए हमें एक और ऑप्शन मिलता है CDN का। अगर आपको नहीं पता कि CDN कैसे यूज़ करें, तो मैंने मेरे अपने पिछले वीडियो में वो सारी चीज़ें बता रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर वो जो लिंक होती है टेलविन की वो यहाँ पर डाल दूँगी। इस लिंक के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो भी टेलविन है वो हमारे ऐप में इनिशियलाइज हो जाएंगी। लेकिन याद रखना ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए, प्रोडक्शन मोड के लिए वर्क नहीं करती। हम चेक करेंगे कि हमारी ऐप जो है वो रनिंग है या नहीं, यानी कि टेलविन यहाँ पर अप्लाई हुई या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी माई टू डू ऐप, और इसे कुछ स्टाइल्स दूँगी, जैसे कि क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट 3 एक्सेल्स फॉन्ट बोल्ड एंड अंडरलाइन। अब इसे रन कैसे करना है, रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बनाना होगी एक पाइथन की फाइल app.py, जो कि हमारी ऐप को रन करेगा। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे इस फोल्डर के बाहर बनाना है, यानी कि इस लेवल पर। तो यहाँ पर मैं एक ऐप.py नाम की एक फ़ाइल बनाऊंगी, जहाँ पर हमारे जो भी पाइथन का कोड होगा वो होगा, और यही से हमारी ऐप जो है वो रन होगी।
और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक जेसन फाइल भी बना ही लेते हैं, जो कि होगी हमारी todos.json फाइल, जहाँ पर हमारी सारी टूडूज जो है वो सेव होगी इस जेसन फाइल में। और यहाँ पर app.py में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले फ्लास्क। फ्लास्क एक पाइथन की ही लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम फ्लास्क import फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट्स रिक्वेस्ट एंड जेसनिफाई, ये भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि हमने एक जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लेना। सिंपली कमांड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क नाम से, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर जैसे आप रन करेंगे वो कमांड, तो इंस्टॉल हो जाएगा आपका फ्लास्क। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो भी फ्लास्क लाइब्रेरी है उससे इंपोर्ट किया है जो जो मुझे लगता है, जैसे कि फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट्स रिक्वेस्ट एंड जेसनिफाई, ये कुछ हेल्पर्स है जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए फ्रॉम फ्लास्क लाइब्रेरी। और अब हम हमारी ऐप को जो है इनिशलाइज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऐप इज़ इक्वल टू क्या होगा, फ्लास्क नेम। और इसी के साथ साथ यही हमें करना है ऐप राउट, यानी कि हम उसे राउट दे रहे हैं। क्या होगा वो राउट, जो कि हमारा फ्रंट एंड का राउट है, app.route/dev index, और इसके अंदर क्या है, रेंडर टेम्पलेट्स index.html। तो जो भी हमारी index.html है इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। और लास्टली हमारा जो मेन एग्जीक्यूशन है वो हम यहाँ पर करेंगे, if name is strictly equal to main then app.run debug true। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि हमारी ऐप जो है वो डिप्लॉयमेंट सर्वर पर ही रन होगी, और डिबग ट्रू जो है वो क्या करेगा, ऑटो रीलोड इनेबल कर देगा फॉर इंटरेक्टिव डिबगर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे python app.py। एक बार और हम रन करके देखेंगे इसे। यस, हमारी ऐप जो है वो अभी रन हो चुकी है, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगी तो हमारी ऐप जो है वो रन हो चुकी है, माई टू डू ऐप। तो ये रन हो रही है, और जैसे जैसे हमने यहाँ पर स्टाइल की थी वैसे ही स्टाइलिंग वहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ पर उस टेक्स्ट को कलर कर दूँ तो वो टेक्स्ट जो है वो कलर हो जाएगा टेक्स्ट। अगर मैं ब्लू कर दूँ 500 तो वो टेक्स्ट जो है वो ब्लू हो जाएगा 500 में। तो फिर से हम एक बार रन करेंगे और अब जाकर देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो माई टू डू ऐप है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो अब हमारी जो आगे की स्टाइलिंग है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हम जाएंगे हमारे index.html में, और यहाँ पर जो भी हमारी स्टाइलिंग है वो करेंगे। फर्स्टली हमें बॉडी को स्टाइल करना है, तो बॉडी को हम देंगे क्लास, जिसमें फर्स्टली जो बैकग्राउंड होगा वो हम चेंज करेंगे। जो बैकग्राउंड कलर है उसका, उसे हम कर देंगे BG Slate 900। फ्लेक्स जस्टिफाई होगा सेंटर, यानी कि सारी की सारी जो है वो सेंटर में आ जाएगी। और आइटम हमें स्टार्ट कर लेना है। मिनिमम हाइट जो होगी वो होगी स्क्रीन, और फॉन्ट वो हम यूज़ करने वाले सांस, पैडिंग 4, स्मॉल पैडिंग 6, स्मॉल पैडिंग 6, मीडियम पैडिंग 8। तो यहाँ पर मैंने जो किया है SCM:MD:, तो ये क्या होता है, ये ब्रेक पॉइंट होते हैं टेलविन में। इससे हमारी ऐप जो है हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो स्मॉल ब्रेक पॉइंट यानी कि जो भी स्मॉल स्क्रीन से उसके ऊपर की जो भी स्क्रीन है वहाँ पर ये वाली स्टाइलिंग लागू होगी, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर की जो भी स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन और जो उसके ऊपर की स्क्रीन है उस पर ये स्टाइलिंग जो है वो लागू होगी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो होगी पैडिंग 4। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो H1 है इसे मैं हटा दूँगी, क्योंकि अब हमें एक्चुअल में स्टाइल करना है, ना कि सिर्फ एक हेडिंग दिखानी है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ड्यू लूँगी, मेन ड्यू, और इसके अंदर भी होगा एक ड्यू और इसके अंदर एक और ड्यू। तो फर्स्टली ये जो ड्यू है इसकी विड्थ होगी फुल, क्योंकि ये एक्सटर्नल ड्यू है,
और मैक्स विड्थ होगी 2 एक्सेल। इसी के साथ साथ जो स्पेस Y6, इस डिव के अंदर हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें सारे टू डूज और वो सारी जो इंटरनल बॉक्स है वो वाइट 10 देंगे हम इसे, और बैकड्रॉप इफ़ेक्ट भी देंगे साथ ही साथ, जो कि होगा ब्लर इफ़ेक्ट। और वो हमें कैसे देना है, वो हम देंगे एक्सेल प्लस बॉर्डर, और बॉर्डर वाइट 20, यहाँ पर हमें डैश चाहिए, बॉर्डर वाइट 20, और राउंडेड वो होगा 2 एक्सेल। अब राउंडेड 2 एक्सेल यानी कि जो भी कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि CSS में होते हैं बॉर्डर रेडियस, वैसे ही बॉर्डर रेडियस यहाँ पर रिप्लेस हो गया है राउंडेड से। तो राउंडेड यानी कि जो भी हमारे बॉक्स है उसकी जो कॉर्नर्स है वो ये राउंडेड कर देगा। तो राउंडेड हमने क्या कर दिया, 2 एक्सेल से कर दिया राउंडेड से। और शैडो हम देंगे बाय 2 एक्सेल प्लस पैडिंग होगी 6 पिक्सल एंड स्पेस फ्रॉम वाई एक्सिस इज़ 4। ग्रेट। और लास्ट ये जो अंदर का डिव है इसे हम क्लास देंगे फर्स्टली फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई वो हम बना देंगे बिटवीन। तो फ्लेक्स हो गया, आइटम सेंटर कर दिया, फ्लेक्स बिटवीन कर दिया। इसी के अंदर हमें एक हेडिंग टैग लेना है जो कि होगी हमारी ऐप की हेडिंग, जिसे हम देंगे माय टू डू लिस्ट नाम से। और यहाँ पर स्टाइलिंग भी देंगे थोड़ी सी, जो कि होगी टेक्स्ट हम कर देंगे इसका 2 एक्सेल, एक्चुअल में 3 एक्सेल अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ फॉन्ट होगा बोल्ड, और टेक्स्ट उसका कलर हम कर देंगे वाइट। अब टू डू लिस्ट के ही यहाँ पर हम एक आइकॉन भी लगा देंगे क्योंकि वो अच्छा लगेगा, राइट, या फिर उसे क्या बोलते हैं, एक करेक्ट ये वाला आइकॉन। और इसी के नीचे हम यहाँ पर एक इनपुट टैग लेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले एक फॉर्म टैग का, जो कि हमारे न्यू टू डू ऐड करने में हेल्प करेगा।